नमस्कार दोस्तों, मैं दफ्तरी आपका स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दफ्तरीज टेक्निकल डिफेंस। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं। साइबर सिक्योरिटी से जुड़े आपके सवाल और मेरे जवाब वाले इस वीडियो में मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथ बत वीडियो के। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें ईमेल द्वारा भेजे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर ए के द्वारा। डियर सर, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ हैकर्स आर टारगेटिंग कंपनीज। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि हैकर्स कंपनी को कैसे हैक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हैकर्स ने नई तकनीक का इजाद किया है जहाँ पर हैकर्स कंपनी को हैक नहीं करते बल्कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को हैक करते हैं। अब हम समझते हैं कि हैकर्स कैसे एम्प्लॉयज़ को हैक करते हैं। हैकर्स एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जहां पर हैकर्स कंपनी के बॉस बन जाते हैं और कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मैसेज करते हैं कि आप ये लिंक को क्लिक करें तो आप मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, और वैसे बहुत सारे प्रलोभन देते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ वो लिंक पर क्लिक कर सके। क्योंकि कंपनी ने अभी कोरोना के इस विकराल समय में सभी एम्प्लॉयज़ को लॉगिन क्रेडेंशियल्स घर से ही देते हैं, और सब जानते हैं कि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो सारे क्रेडेंशियल्स उन्हीं के पास होंगे। तो वो जितना भी कंपनी का डेटा है वो क्रेडेंशियल्स के ज़रिए ही कंपनी के साथ शेयर कर पाएंगे। तो हैकर्स अब एम्प्लॉयज़ को हैक करते हैं ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के क्रेडेंशियल्स चुरा कर उनके सिस्टम को हैक कर कर जितना भी डेटा है वो वहाँ से ले रहे हैं, ना कि कंपनी को हैक करके। आप अपने अगर एम्प्लॉयज़ को बचाना चाहते हैं तो आप हमें अभी के अभी संपर्क करें। मेरी संपर्क डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर बी के द्वारा। डियर दफ्तरी, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन द वैक्सीन फ्रॉड विच हैज़ हैपेंड इन मुंबई एंड हाउ टू मिटिगेट दिस टाइप ऑफ फ्रॉड। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें समझा सकते हैं कि मुंबई के अंदर कौन सा वैक्सीनेशन फ्रॉड हुआ है और हम उससे कैसे बचें। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के अंदर वैक्सीनेशन फ्रॉड हुआ है जहाँ पर उनके एक एरिया कांदिवली के एक बड़े पॉश अपार्टमेंट के साथ साथ एक बड़ी कंपनी के अंदर भी ये फ्रॉड हुआ है, जहाँ पर पुलिस जांच में आगे पता चला है कि जिन्होंने फ्रॉड किया है वो कंपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जिन्होंने एक नर्स और वार्ड बॉय को पैसे खिलाकर उनसे वैक्सीन ली और उन्हें कहा कि आपको सभी लोगों को वैक्सीन देनी है, और जितने भी लोगों को उन्होंने वैक्सीन दी उन्होंने उनसे कुछ पैसे लिए हैं। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है जिनको वैक्सीन लगी है कि उन्हें वैक्सीन लगी है या कुछ और, क्योंकि ना तो किसी उनके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर किसी हॉस्पिटल के द्वारा ये ड्राइव चलाई गई थी। ये ड्राइव प्राइवेट थी, बट उन्होंने उसका वेरिफिकेशन नहीं किया। तो अभी मुंबई पुलिस इसके अंदर आगे जांच कर रही है। जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है यहाँ पर वो पता चला है कि वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और उन्होंने ये फ्रॉड किया है। ये लोग पहले इंजेक्शन लगा देते थे और जो उसका सर्टिफिकेट होता है वैक्सीनेशन का वो सर्टिफिकेट नहीं देते थे। जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें कहा जाता था कि वो कोकिला बहन हॉस्पिटल से आते हैं या फिर कोई और हॉस्पिटल का नाम देते थे, और उनको किसी व्यक्ति को किसी और हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट मिला, किसी को और हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट मिला। बहुत सारे लोगों को अलग अलग सर्टिफिकेट मिलने पर उन्होंने पुलिस जांच की और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। तब पुलिस को पता चला कि ये एक वैक्सीन फ्रॉड है और अभी इसके ऊपर जांच चल रही है।
अब हम चलते हैं सवाल के अगले भाग की ओर, जहाँ पर हमें पूछा गया है कि हम उससे कैसे बचें। जी हाँ दोस्तों, आप उससे बच सकते हैं। उसके लिए आपको अपने शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर फ़ोन करना होगा और वहाँ पर से पड़ताल करनी होगी कि क्या आपके सोसाइटी के चेयरमैन या सेक्रेटरी ने उनसे संपर्क कर वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करवाया है या नहीं, या फिर अगर उन्होंने किसी थर्ड पार्टी से ये काम किया है तो उस थर्ड पार्टी का आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा, उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा कि उन्होंने जिस सोर्स से वैक्सीन ली है वो सोर्स सही है या नहीं। अगर वो सोर्स सही नया है तो उससे माल ना लें और वैक्सीनेशन ना करवाएं। इससे आप भी बच सकते हैं और आप अपने सोसाइटी वालों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना के इस विकराल समय में सबको वैक्सीन लगना अनिवार्य है। तो वैक्सीन की कमी के कारण ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो फ्रॉड करते हैं, तो आप इससे बचें। अगर आपको कोई फ्रॉड व्यक्ति मिलता है, अगर आपको उसकी कंप्लेंट करवानी है, तो हमने एक वीडियो बनाया है कि आप घर बैठे ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। वो वीडियो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखें और उस हिसाब से कंप्लेंट करें। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस हफ्ते के टेक न्यूज़ की तरफ। हमें पहली न्यूज़ मिली है कि ट्विटर इंडिया को पुलिस स्टेशन के अंदर हाज़िरी देनी होगी और उन्होंने जो गाज़ियाबाद के अंदर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को पीटा गया था, उस केस के अंदर ट्विटर के ऊपर एफआईआर भी की गई है, क्योंकि ट्विटर ने वो वीडियो को पुलिस जांच के बाद ना तो मैनिपुलेटेड मीडिया के अंदर डाला, ना तो वो वीडियो को डिलीट किया। तो ट्विटर के ऊपर यूपी पुलिस ने कार्यवाही की है। तो यूपी पुलिस के मुताबिक ट्विटर को पुलिस स्टेशन के अंदर हाज़िरी देनी पड़ेगी। अगर कोई आपको ऐसे फेक वीडियोस देता है कि भारत सरकार ने ट्विटर के ऊपर कार्यवाही की है कि भारत सरकार की बात न मानने पर ये हो रहा है, या गलत तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन को सही ना माने, वो फेक न्यूज़ है। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सीईओ सत्या नडेला जी को प्रमोशन देकर उन्हें चेयरमैन पद पर बिठाया है। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 को विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 के फ्री अपग्रेड के तौर पर लॉन्च किया है। और विंडोज़ ने कहा है कि विंडोज़ 10 2025 के अंदर समाप्त हो जाएगा और उसकी टेंटेटिव डेट तो नहीं पता, पर टेंटेटिव मंथ ये है कि वो अक्टूबर के अंदर समाप्त हो सकता है। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसके अक्टूबर के बाद विंडोज़ 10 के सारे सपोर्ट बंद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ के तरफ, जहां पर फेसबुक ने एक नई लॉन्च की है, लाइव रूम करके एक अपना नया फीचर फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर लॉन्च किया है। और ये एप्लीकेशन फ़ीचर सिर्फ अमेरिका के लिए है, बाकी और दुनिया के लोगों को ये फ़ीचर नहीं मिलेगा। और ये फ़ीचर अभी टेस्टिंग के तौर पर मार्क जुकरबर्ग ने लॉन्च किया है। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, जहां पर गूगल के सीईओ ने यूएसए के अंदर पढ़ने वाले एक स्टूडेंट को वीडियो कॉल के थ्रू कहा है कि आपका बनाया हुआ डूडल गूगल के ऊपर सिलेक्ट हो चुका है और वो विनर है और वो गूगल के ऊपर आएगा। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ के तरफ, जहां पर रोनाल्डो, जो कि एक फेमस फुटबॉलर हैं, विश्व के इकलौते ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 300 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के अंदर अचीव कर लिए हैं। और ये करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत आपको यहाँ पर दिखेगी।
साथ इस हफ्ते के टेक न्यूज़ समाप्त हुए। एक विशेष सूचना, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपा करके घर से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अनलॉक हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिना काम के आप घर से बाहर निकलें। अगर आपको घर से बाहर जाना है तो डबल लेयर मास्क पहनें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें और भीड़ भाड़ ना करें। हमेशा हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें और वैक्सीन अवश्य लें। वैक्सीन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसे अगर कोई भी भ्रामक खबरें फैलाता है उससे बचें। इसके साथ विशेष सूचना समाप्त हुई। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आप इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। आप ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर से शेयर करें। अभी हम कू पर आ चुके हैं। आप हमें कू पर फॉलो कर सकते हैं। कू की आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। patreon.com की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।